बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामईन, खुश आमदीद। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं उसका नाम है बाबा वांगा। बाबा वांगा एक बल्गेरियन नबीना खातून थी जिन्होंने दुनिया के हालात से मुतल्लिक़ कई पेशगोइयाँ की थी, जिनमें से बाज़ हकीकत के करीब तर थी। इनकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की पेशगोई बहुत मकबूल हुई। इसके अलावा कई दीगर बातें भी अब तक काफ़ी दुरुस्त साबित हो चुकी हैं। बाबा वांगा नामी खातून 31 जनवरी 1911 को बल्गेरिया के शहर वेंजिला में पैदा हुईं। इनकी पैदाइश क़ब्ल अज़ वक्त हुई थी। इस इलाके की रवायत थी कि बच्चे का नाम किसी अजनबी से रखवाया जाता था। इस बच्चे की पैदाइश पर किसी को इसके बचने की उम्मीद नज़र न आती थी, मगर जब बच्ची की हालत बेहतर हुई तो इसकी दाई ने बाहर गली में जाकर किसी अजनबी राहगीर से नाम रखने को कहा, जिसके बाद बिलाखिर इसका नाम वेंजिला रख दिया गया। इसके वालिद पहली जंग अज़ीम के दौरान एक सिपाही थे। बाद में इन्होंने दूसरी शादी कर ली। वांगा बचपन से नीली आंखों और सुनहरी बालों की वजह से खूबसूरत तो थी ही, साथ में ज़हीन भी थी और इन्हें रूहानी इलाज से भी काफ़ी दिलचस्पी थी। वांगा की ज़िंदगी में वो हादसा हुआ जिसने इसे नाबीना कर दिया। बकौल इसके किसी हवाई भनोर तूफ़ान ने इसे उठाकर इतनी दूर फेंक दिया कि वो ज़ख्मी हालत में मिली। इसकी आंखें मिट्टी से भर गईं और तकलीफ़ के मारे इससे आंखें नहीं खोली जा रही थी। इसकी बीनाई हर तरह के इलाज और कोशिश के बावजूद ख़त्म हो गई। इसने नाबीनाओं के स्कूल में दाखिला लिया और 1925 और 3 साल तक वहाँ पर तालीम हासिल की, जहाँ इसने बरेल रस्मुल हिज़्ज़ की लिखाई सीखी, पियानो बजाना सीखा और सिलाई कढ़ाई और पकाना सीखा। सौतेली माँ की वफ़ात के बाद बिलाखिर वो अपने बहन भाइयों की देखभाल के लिए अपने घर आ गई। इसका घराना काफ़ी गरीब था। तमाम लोग मेहनत मजदूरी करते थे। 1939 में इसे फेफड़ों की एक बीमारी हो गई, जिसके बाद डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि वो अनकरीब मर जाएगी, मगर खिलाफ तवक्को वो सेहत याब हो गई, जिसकी वजह से लोगों में इसकी रूहानी क़ुव्वतों की शोहरत होने लगी। 1942 में इसकी शादी हुई और 11 अगस्त 1996 को अपने आबाई शहर में फोत हुई। वांगा खुद वाजबी सी तालीम याफ्ता थी। इसने खुद कोई किताब नहीं लिखी, बल्कि इसकी सारी बातें इसके पुरस्कार मुलाज़मों ने तहरीर की थी। वांगा दावा करती थी कि इसको किसी नाकाबिले फ़हम ज़रिए से लोगों की बातें मालूम हो जाती हैं। वांगा ने सोवियत यूनियन टूटने, चेरनोबिल के हादसे, स्टालिन की तारीख वफ़ात और रूसी आबदोज़ की तबाही और सानियाए 11 सितंबर की पेशगोइयाँ भी की। कई लोगों को ख्याल है कि इस खातून के पास माफूकुल फितरत ताकतें थीं, जिसकी वजह से ये मुस्तकबिल की बातें बताया करती थी। इनकी कुछ बातों का तज़किया हम आइंदा आने वाली वीडियो में करेंगे। जैसे कि 1989 के मुताल्लिक़ इन्होंने बताया था कि अमरीकी लोग इंतहाई खौफ में मुब्तला होंगे जब इन पर 2 आहनी परिंदे हमला करेंगे और हर तरफ दहशत का राज होगा। कहा जाता है कि ये पेशगोई 9/11 के बारे में थी और ये बिल्कुल सच साबित हुई। 2010 के बारे में उन्होंने कहा कि नवंबर में तीसरी आलमी जंग शुरू होगी, जो अक्टूबर 2014 तक चलेगी। इस जंग में एटम बम और कीमियाई हथियार इस्तेमाल किए जाएंगे। 2010 के बारे में इन्होंने पेशगोई की कि नवंबर में तीसरी आलमी जंग शुरू होगी, जो अक्टूबर 2014 तक चलेगी। इस जंग में एटम बम और कीमियाई हथियार इस्तेमाल किए जाएंगे। ये जंग तो मुनक्किद नहीं हो सकी, लेकिन एटम बम और कीमियाई हथियार काफ़ी हद तक बना लिए गए। 2014 से 2016 इन सालों में लोग जिल्द की मोतद बीमारियों में मुब्तला होंगे, जबकि जिल्द का सरतान तेज़ी से बढ़ेगा। ये कीमियाई हथियारों का रद्द अमल हो सकता है। 2018 से 2023 इस वक्त के दौरान चीन दुनिया की सुपर पावर बन जाएगा और दुनिया के मदार में हल्की सी तब्दीली भी होगी। 2025 से 2028 इस दौरान दुनिया में भूख पर कुछ हद तक काबू पा लिया जाएगा, जबकि यूरोप के पास तवानाई के ज़खायर में इजाफा होगा। 2033 से 2045 इन सालों तक यूरोप में मुसलमानों की हुकूमत आ जाएगी और कुतुबीन पर बर्फ़ पिघलने की वजह से समंदरों का लेवल बुलंद हो जाएगा। 2046 से 2070 इंसानी अज़ा बनाए जा सकेंगे, जिसकी वजह से इनकी तब्दीली आम हो जाएगी। अमेरिका मुसलमानों के शहर पर हमला करेगा और एक नई तरह का हथियार इस्तेमाल करेगा, जिसमें दर्जा हरारत तेज़ी से गिर सकता है। 2088 से 2167 एक मसनूई सूरज की वजह से रात को ख़त्म किया जा सकेगा। इंसान रोबोट की तरह हो जाएंगे, जबकि छोटी कौमें जंग करेंगी और बड़ी कौमें दूर रहेंगी। जानवर आधे इंसान बन जाएंगे और एक नए मज़हब की बुनियाद रखी जाएगी। 2170 से 2256
مریخ پر موجود آبادی نیوکلیائی طاقت بن جائے گی اور دنیا سے آزادی کا مطالبہ کرے گی۔ 2262 سے 2304۔ اس دوران سورج ٹھنڈا پڑ جائے گا اور اسے مصنوعی طور پر جلانے کی کوشش کی جائے گی، لیکن یہ کوشش زیادہ کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ 2341 سے 3805۔ اس دوران کوئی خوفناک چیز خلا سے زمین کی طرف بڑھ رہی ہوگی اور ڈر ہوگا کہ یہ زمین سے ٹکرا جائے گی، لیکن یہ خطرہ عین وقت پر ٹل جائے گا۔ 3815 سے 3878۔ لوگ سائنس بھول جائیں گے اور اس دوران وہ جانوروں کی طرح رہنے لگ جائیں گے۔ پھر ایک شخص انہیں تعلیمات دے کر انسانیت کی طرف واپس لے کر آئے گا۔ 4302 سے 4674۔ اس دوران آہستہ آہستہ دنیا میں انسانیت واپس آئے گی اور نئے شہروں کی بنیاد پڑے گی۔ شیطانیت دنیا سے ختم ہو جائے گی اور لوگ خدا کی طرف راغب ہو جائیں گے۔ 5080۔ اس سال دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ان پیشن گوئیوں میں سے کافی زیادہ تو اب تک حقیقت میں سچ ثابت ہو چکی ہیں اور کچھ کا آنے والے وقتوں میں ثابت ہونے کا امکان ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز سننا اور جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں اور ساتھ میں سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔